तो स्वागत है आप लोग को फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो हम जानने वाले हैं क्लास 8 के लिए दोस्तों जो आपका कल हिंदी का एग्जाम होने वाला है दोस्तों, उसका हम लोग क्वेश्चन आंसर ओरिजिनल क्वेश्चन आंसर जानने वाले हैं दोस्तों। जैसा कि आपको पता होगा अभी आपका अर्धवार्षिक जो परीक्षा चल रहा है 17, 25, 26 और ये सामान्य होने वाला है जो कि आपका 60 नंबर का होगा दोस्तों। समय आप लोग का 2 घंटा 30 मिनट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, इस वीडियो से सारे क्वेश्चन आपके यहीं से आने वाले हैं दोस्तों। आप लोग को तो फेक लग रहा हो, लेकिन दोस्तों कल जब आप एग्जाम लेकर आइए उसके बाद दोस्तों आप लोग अपना फीडबैक बताइएगा। साथ ही साथ मैंने जो पहले भी वीडियो बनाया है उसका आप लोग कमेंट में जाकर और दोस्तों फीडबैक आप लोग देख सकते हैं क्या उसका फीडबैक रहा था। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी सारी बात समझ में आ गया होगा। मैं आपके लिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ इसमें सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आने वाले हैं। जी हाँ, मैं जो ये बता रहा हूँ दोस्तों बिल्कुल हूबहू इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप लोग के लिए आंसर के देखते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम चाहेंगे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल वाले पर टाइप कीजिएगा, क्योंकि इस तरह से अपडेट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। साथ ही दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मेरे एक यूट्यूब चैनल का लिंक दिया गया है जो कि मेरा ही यूट्यूब चैनल है दोस्तों। अब दोस्तों उसी में सारे एग्जाम का जो है क्वेश्चन आंसर मॉर्निंग असेंबली कंटेंट सारा आपको वहीं पे मिलेगा। तो उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी उससे सब्सक्राइब अब तक कर लिए होंगे। तो जाइए जल्द से जल्द दोस्तों आप लोग उसे सब्सक्राइब करके आइए। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक दिया गया है, तो आप लोग उससे जुड़ जाइए दोस्तों। वहाँ से मैं दोस्तों सारे चीज़ का PDF भी मिल जाएगा। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो आपका सवाल दोस्तों कुछ इस प्रकार से रहेगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कैसे कैसे आपका क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। तो चलिए हम इसके साथ आगे बढ़ते हैं। तो आपका सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, बोलता है उपरोक्त गद्यांश किस पार्ट से ली गई है। दोस्तों आप लोग ऊपर पढ़ लीजिएगा, आप देख लीजिएगा। तो पहला का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाता है। आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आ जाता है। चलिए हम लोग सेकेंड देखते हैं दोस्तों। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सेकेंड क्वेश्चन बोलता है दोस्तों, क्या बोलता है आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। बोलेगा दोस्तों माँ के पंथ के लिए पैसा कमाना कौन चाहता है दोस्तों। तो दूसरा का आपका सही जवाब आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर। बोलता है दोस्तों, क्या बोलता है, लेखक ने अपनी लड़के की मदद कैसे की दोस्तों। तो लेखक जो है अपने लड़के की मदद की थी कैसे, तो वो जो है की थी ये सभी चीज़, यानी कि दोस्तों क्या क्या करके देखिए ध्यान दीजिएगा। शराब पिलाकर, मेला घुमाकर और दोस्तों खिलौना भी दिलाकर। चलिए दोस्तों हम लोग इसके साथ आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या बोलता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बोलता है कि लड़का कितने वर्ष का था दोस्तों। 10 से 12, 11, 12 या 12, 13 या 13, 14। तो चौथा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाता है दोस्तों, यानी कि 10 से 12 साल का जो है वह लड़का था। चलिए अगला 5 नंबर देखने वाले हैं दोस्तों। बोलता है, क्या बोल रहा है दोस्तों, नैहर का क्या अर्थ है दोस्तों। पति का घर, पिता का घर, नाना का घर या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों नैहर का अर्थ आप लोग जान सकते हैं कि ये पिता का घर कहा जाता है। किसको दोस्तों, तो पिता को घर के कहा जाता है जहाँ लड़की की अपनी मम्मी पापा रहती है, जहाँ उनका जन्म होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, मजबूरी, परेशानी एवं पहाड़ी शब्दों में कौन सा प्रत्यय प्रत्युक्त है। ई, री, ती या ई। तो 6 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी आता है दोस्तों, यानी कि री आ जाता है। अगला है दोस्तों, अमरूद का पेड़ पाठ में किससे किससे बातें बिल्कुल बेहुदा एवं फूहड़ थी दोस्तों। लेखक की माँ, लेखक की बुआ, लेखक की भाई या दोस्तों कन्हैया लाल की पत्नी। तो 17 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाता है दोस्तों, यानी कि इस प्रकार आपका आ जाएगा लेखक की बुआ। क्या दोस्तों, लेखक की बुआ। साथ ही साथ दोस्तों इससे आगे बढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों हम चाहेंगे कि उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर इसी न्यूज अपडेट मिलता रहता है। चलिए तो अगले देखते हैं दोस्तों, 18 नंबर में क्या बोलता है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है दोस्तों कि रिक्त स्थानों की पूर्ति, बांसों बुआ पढ़ने, इसको जो है पूर्ति करना है। पहले दोस्तों हमारी एक क्या होगा इसमें, तो हमारी एक इसमें बुआ हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा इसमें जो है आपका बुआ आ जाएगा, इसमें आपका बुआ आ जाएगा। हमारी एक बुआ वे विवाह नहीं किए और क्या लिया होगा, पढ़ने लिखने का। दोस्तों पढ़ने लिखने में ही उनकी ज़िंदगी डूब गई। यहाँ दोस्तों आपका हो जाएगा पढ़ने लिखने। क्या हो जाएगा दोस्तों, पढ़ने लिखने। चलिए दोस्तों हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड बोलता है खाली स्थान की झुरमुट के बीच बनी एक कुटिया उसमें रहती है। तो बी का दोस्तों आपका पहले में हो जाएगा बांसु। क्या दोस्तों, यहाँ हो जाएगा आपका बांसु। देखिएगा मैं अच्छे से बता दे रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप लोग बांसु लिख दीजिएगा, मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे आपका बांसु आ जाएगा दोस्तों इसमें, और यहाँ पे आपको आ जाएगा क्या आ जाएगा, तो एक आ जाएगा। क्या दोस्तों, एक आ जाएगा, यानी कि एक बुढ़िया रहती थी। चलिए हम लोग इसके साथ आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों 9 नंबर। बोलता है दोस्तों मिलान करना है। क्या करना है, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को जो है मिलान करना है। देखिएगा क्या बोल रहा है, मिलान करना है। पहला है दोस्तों सुरबाला के क्या थे दोस्तों, तो 9 का सही जवाब पहला का आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा दोस्तों, यानी कि गहनों के गुथा जाओ, गहनों के गुथा जाओ। अगला दोस्तों सम्राटों के सौ पर क्या था दोस्तों, तो हे हरि डालना जाऊँ। अगला है दोस्तों मातृभूमि पर शीशा चढ़ाने। मातृभूमि पर शीशा चढ़ाने मतलब कि चढ़ू भाग्य पर ईठ लाए। अगला है दोस्तों मातृभूमि की शीशा चढ़ने। तो आपका जो एक बच गया दोस्तों वही जो है इसका सही जवाब आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों हम लोग इसके साथ अब आगे बढ़ते हैं, और अगला हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों कितना नंबर वाला क्वेश्चन, आप लोग ध्यान दीजिएगा।
यहाँ पे दोस्तों आप लोग का रहेगा, देख सकते हैं 2 नंबर वाला 6 क्वेश्चन रहेगा जो कि टोटल आपका 12 नंबर का होने वाला है। और अगला जो है दोस्तों आपको बताया गया है, क्या बताया गया है ध्यान दीजिएगा। अगला दोस्तों आप लोग का बोल रहा है कि किन्हीं 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है, टोटल दोस्तों आपका 12 नंबर का हो जाएगा। चलिए हम लोग इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं, सारे क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं, ऑल क्वेश्चन एंड आंसर को देखने वाले हैं। चलिए हम बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर देना है, 6 नंबर वाला 3 प्रश्न, यानी कि दोस्तों 18 नंबर का हो जाएगा। चलिए हम लोग सारे का आंसर की बारीकी से देखने वाले हैं। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन 10वां नंबर आपका यहाँ पे आ जाता है दोस्तों, चूँकि हम लोग 9 तक देख लिए हैं। बोलता है दोस्तों मातृभूमि की शीश चढ़ाने का क्या आशा है, इनसे लिखेंगे देश के लिए बलिदान देना है, लेकिन 2 नंबर में है इसलिए हम लोग इसे 2 नंबर की ही तरह लिखेंगे दोस्तों, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने का आशय अपने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान करने से या देशभक्ति और सर्वोच्च संपन्न के लिए क्या चीज भावना को क्या करता है दोस्तों, व्यक्त करता है। एक क्वेश्चन देख लिए, अगला देखने वाले हैं दूसरा। बोलता है 9 2 11 हो जाना मुहावरा का अर्थ भाग जाना, यानी दोस्तों 9 2 11 होना मुहावरा का अर्थ होता है जल्दी से जाना या तो गायब हो जाना, बाहर निकल जाना दोस्तों। अगला प्रश्न है, क्या बोल रहा है ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों छोटा जादूगर किस प्रकार की कहानी है, जवाब लिखेंगे बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। छोटा नागपुर कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है और यह एक छोटे बच्चे के बाल मनोविज्ञान कर्तव्यनिष्ठ और संघर्ष को दर्शाती है। क्या करती है दोस्तों, दर्शाती है। अगला प्रश्न आपके लिए होने वाला है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। बोलता है बटोही और उन्मुक्त का अर्थ बताइए, तो इनसे लिखेंगे बटोही अर्थ राही का यात्री, क्या दोस्तों, राही का यात्री, और उन्मुक्त का अर्थ है दोस्तों स्वतंत्र का आज़ाद, क्या दोस्तों, स्वतंत्र का आज़ाद होना, स्वतंत्र का आज़ाद है। अगला है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, लेकिन आपने अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ जाइएगा। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल वाले पर टाइप करके डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग इसके साथ आगे बढ़ते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों, किसका जोर जो है बहुत भयानक होता है, तो आंसर हो जाएगा कुसंगित जोर का। अगले लिखेंगे मित्रता नामक निबंध के अनुसार कुसंगित बुरे साथ का जवर बुखार सबसे भयानक होता है, क्योंकि यह मनुष्य की नैतिकता, बुद्धि और विवेक को क्या करता है दोस्तों, नष्ट कर देता है। चलिए हम लोग फ्रेंड्स इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। बोलता है दोस्तों, क्या बोलता है, बड़े भाई साहब किस मामले में जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते हैं, जवाब हो जाएगा शिक्षा और जीवन के मामलों में, क्योंकि दोस्तों ये जो है परिपक्व हो जाते हैं कि किसी भी काम को किस तरह से हम लोग को करना है। इसका जवाब लिखेंगे दोस्तों, क्या जवाब लिखने वाले हैं आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। मैं सारे का आंसर की लेकर आ गया हूँ। चलिए दोस्तों हम लोग इसके साथ अब इसका जो है जवाब देख लेते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। तो इसका लिखेंगे दोस्तों, बड़े भाई साहब कहानी के अनुसार बड़े भाई साहब जीवन के हर मामले, विशेष रूप से शिक्षा और जीवन के अनुभव से सीखने के मामले में जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते हैं। उनका मानना था कि जीवन के अनुभव किताबों ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है। हाँ दोस्तों, अगर आपको अभी तक लग रहा होगा क्या मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ क्या इसमें से आएगा, तो आप मेरे पिछला वीडियो के कमेंट में जाकर आप लोग फीडबैक चेक कीजिए। सारे का सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको हूबहू जो है कल एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। मैं जो बता रहा हूँ दोस्तों बस आप लोग को इसी को कर लेना है, 2 से 3 बार दोस्तों आप लोग को देख लेना है, याद कर लेना है। सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। आप दोस्तों अभी विश्वास नहीं होगा, लेकिन आप एग्जाम लिख कर आइएगा, उसके बाद ही मुझे आप अपना फीडबैक कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, सैनिक के वेश में साक्षात्कार चंडी की सी कौन सी दिखाई दे रही थी, रानी लक्ष्मीबाई। इनसे लिखेंगे सुभाष चंद्र चौहान की कविता झांसी की रानी अनुसार स्वतंत्र संग्राम के दौरान रानी लक्ष्मीबाई सैनिक के वेश में साक्षात जो है चंडी सी दिखाई दे रही थी। अगला है दोस्तों आप लोग का ध्यान दीजिएगा, 17 से जो 21 नंबर का होने वाला है दोस्तों, वो आपका यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 3-3 नंबर का होने वाला है, जिसमें कि दोस्तों आपका 4 क्वेश्चन रहेगा। क्या दोस्तों, 3-3 नंबर का होने वाला है, जो कि आपका 4 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, और इसका आंसर 50 वर्ड में देना है। कितना दोस्तों, 50 वर्ड में। तो चलिए फिर हम लोग देख लेते हैं बिना देर किए हुए। बोलता है दोस्तों, क्या बोलता है, सम्राट अशोक कलिंग विजय के बाद भी क्यों चिंतित थे, इनसे लिखेंगे सम्राट अशोक कलिंग विजय के बाद भी युद्ध, क्या बोल रहा है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हुए भारी नरसंग और विनाश के कारण जो क्या थे, चिंतित थे। इससे आगे लिखेंगे दोस्तों, चूंकि हम लोग का 3 नंबर का है, लिखेंगे सम्राट अशोक कलिंग जो है करना चिंतित थे, लिखेंगे कलिंग युद्ध में लाखों लोग मारे गए और घायल हुए थे। क्या हुए थे दोस्तों, घायल हुए थे। इस विनाश को देखकर अशोक को गहरा जो है पछताप हुआ और उन्होंने भविष्य में कभी भी युद्ध न करने की प्रतिज्ञा की। उन्होंने धर्म के मार्ग को अपनाया और अहिंसा को अपने जीवन में महत्व दिया। क्या कि दोस्तों, महत्व दिया। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखने वाले हैं दोस्तों, लेकिन दोस्तों अगर आपने अभी तक डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक दिया गया है, न्यू चैनल मेरा ही है दोस्तों, तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, चूँकि अब आपका जो मंथली डेली एग्जाम मॉर्निंग असेंबली होता है, सारे जब आपको उसी चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, जल्द से जल्द जाइए दोस्तों। बोलता है डाइन एक
तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अब तक आगे होंगे। सब्सक्राइब करके अंधविश्वास कविता के आधार पर बताइए कि डाइन जैसी कुप्रथा को कैसे दूर किया जा सकता है। इसका जवाब लिखेंगे दोस्तों, डाइन जैसी कुप्रथा को शिक्षा के प्रसार, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने और समाज में जागरूकता लाने के माध्यम से दूर किया जा सकता है। अगला लिखेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यह कुप्रथा अज्ञानता और अंधविश्वास पर आधारित है दोस्तों, जिसे ज्ञान और तर्क से ही समाप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न तो है दोस्तों आपके लिए, लेखक की माँ अमरूद के पेड़ के लगे रहने का क्या दुष्परिणाम दोस्तों मानती थी। तो जवाब लिखेंगे, लेखक की माँ अमरूद के पेड़ लगे रहने के घर भूत प्रेतों वापस होने का इसका जो है दुष्परिणाम मानती थी। अगले देखने वाले हैं दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन, आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों अच्छे से। और इसके बाद दोस्तों आपके अब यहाँ से जो है 6 नंबर वाले क्वेश्चन 3 होंगे, जिसमें कि हमने आपको ऊपर में बता दिया। आगे यहाँ पे देखने वाले हैं, बोलता है आप कैसे कह सकते हैं कि छोटा जादूगर देशभक्ति और मातृभूमि दोनों है। तो देखिए दोस्तों, आपका जो है मैं यहाँ से अब आपका 6 नंबर वाला कितना दोस्तों 6 नंबर वाला हम लोग 3 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे देखिएगा, लिखेंगे दोस्तों इसका हम लोग अच्छे से जवाब लिख लेंगे। 20 नंबर का लिखेंगे, छोटा जादूगर कहानी में बालक की देशभक्ति मातृभूमि दोनों स्पष्ट के लिए दिखाई देती है। अगले लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहले मातृभूमि पॉइंट डालकर आप लोग लिखिएगा, यह अपनी बीमारी, माँ के इलाज और भोजन के लिए पैसे कमाने हेतु जादू खेल दिखाता था, ना कि मौज मस्ती के लिए। कोई भी जादूगर दोस्तों अपना मौज मस्ती के लिए नहीं दिखाते हैं दोस्तों, उनका कोई ना कोई दिक्कत होता है, उनका परिस्थिति खराब होता है, अपनी हालात को देखकर दोस्तों इस तरह से करते हैं। अगला दोस्तों देशभक्ति के बारे में लिखेंगे, उसके पिता देश के लिए जेल गए थे और वह अपने पिता के आदर्श का सम्मान करता था और वे खुद का दोस्तों सेवक मानता था। क्या मानता था? सेवक मानता था। अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बोला जा रहा है दोस्तों, क्या बोला जा रहा है तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों आप लोग के लिए बोला जा रहा है दोस्तों कि पुष्प का विलासा कविता के रचयिता कौन है, और दोस्तों इस कविता का क्या उद्देश्य है। लिखेंगे, पुष्प विलासा कविता का रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी है। कौन दोस्तों? माखनलाल चतुर्वेदी। और इस कविता का मुख्य उद्देश्य देश प्रेम और बलिदान की भावना प्रेरित करना। कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि सर्वोच्च लक्ष्य और रक्षा के लिए दोस्तों स्वयं जो है समर्पित करें। क्या करें? समर्पित करें। अगला, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, स्पष्ट करें। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे अच्छे से। लिखेंगे दोस्तों, कुसंग का ज्वर जो है सबसे भयानक होता है, क्योंकि यह मनुष्य के नैतिक साधारण विवेक को उसी तरह से नष्ट करता है, भयानक ज्वर नष्ट कर देता है। अगले लिखेंगे दोस्तों, यह मनुष्य के पतन की ओर जनता और उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। जिस प्रकार ज्वर भक्ति की शारीरिक शक्ति और स्वास्थ्य धीरे धीरे छीन करती है, कुसंगत भी व्यक्ति के मानसिक और नैतिक स्वास्थ्य की हानि पहुंचाता है, जिससे उसका जीवन जो है अंधकारमय हो जाता है। अगला प्रश्न देखने वाले हैं दोस्तों 23 नंबर, बोलता है पंथ की पहचान। इनसे लिखेंगे यात्रा का अंत। चलिए हम लोग सारा का देख लेते हैं, चूँकि 6 नंबर में थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा होने वाला है दोस्तों। लिखेंगे, पंथ की पहचान कविता के आधार पर कवि हरिवंश राय बच्चन ने बताया कि मनुष्य को अपने जीवन पथ पर सोच समझ कर चलना चाहिए। यात्रा में कई चीज़ों निश्चित होती है, जैसे कि चलना, गिरना, उठना, लेकिन एक चीज़ जो हमेशा निश्चित होती है वो होती है यात्रा का अंत कहाँ होगा। कवि कहते हैं कि पथी को इस चिंता नहीं करनी चाहिए उसका गंतव्य कहाँ है, उसे दोस्तों सफलता मिलेगा या नहीं, तो बस अपने कर्म पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जीवन एक यात्रा और इसका परिणाम अंत हमेशा अनिश्चित है, इसलिए व्यक्ति को अपने मार्ग पर दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। परिणाम की चिंता किए बिना कर्म करना चाहिए, यह अनिश्चित ही जीवन का सत्य है, जिसे स्वीकार कर मनुष्य को दोस्तों आगे बढ़ाना चाहिए। क्या करना चाहिए दोस्तों? आगे बढ़ाना चाहिए। अगला है दोस्तों, देख सकते हैं, छोटे जादूगर चरित्र की विशेषता के बारे में वर्णन करें। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों, छोटे जादूगर की मुख्य विशेषता था क्या क्या था, चलिए देखते हैं। लिखेंगे दोस्तों, छोटा जादूगर कहानी का मुख्य पात्र अध्ययन शास्त्री और स्वामी लड़का है। ये अपनी माँ के इलाज और परिवार के भरण पोषण के लिए जादू का खेल दिखाकर पैसा कमाता था, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। उसने कर्तव्यनिष्ठ कूट कूट कर भरी थी। वह खेल के बीच में भी माँ की बीमारी खराब सुनकर तुरंत अस्पताल जो है पहुँच जाता था। इसके अलावा दोस्तों उसमें गहरा देश प्रेम भी था, क्योंकि दोस्तों वह स्वतंत्र संग्राम में भाग लेने वाले पिता को याद करता था। क्या करता था दोस्तों? वह जो है अपने पिता को याद करता था दोस्तों। वह जो है जादूगर दिखाता था, जिसमें कि दोस्तों वह जो है पैसा उसे नहीं कमाना था, उसका दोस्तों कोई दिक्कत था, जैसा कि आप ऊपर में देख पा रहे होंगे। वह जो अपने माँ के इलाज के लिए जब भी तबीयत खराब होता था तुरंत वहाँ पर पहुँच जाता था। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारी चीज़ को आप रट लीजिए, बस दोस्तों अगर आप कहानी को भी सुन लीजिएगा तो आप अपने एग्जाम में सारे क्वेश्चन को अच्छे से लिख सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों,
और देश के लिए अपना सर्वे न्यौछावर करने को तत्पर था। क्या दोस्तों? तत्पर रहता। उसकी बीमारी, त्याग और संघर्षशील प्रकृति उसे एक महान चरित्र बनाती है। जी हाँ दोस्तों, उनके मम्मी के जैसा कि आप लोग कहानी में देखा कि तबीयत खराब रहता था, इसलिए वह जादूगर दिखाता था। ऐसा नहीं दोस्तों कि वे जो है पैसे कमाने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ आप समझ गए होंगे। आपका दोस्तों कल एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन आने वाला है, ऑल क्वेश्चन। तो आप लोग टेंशन नहीं लेना है। कल फीडबैक आप लोग को जरूर बताना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से, जिससे कि हम और जो जानने वाले व्यक्ति हैं मैं उनको भी दिखा सकता हूँ। और दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब चैनल का न्यू लिंक दिया गया, आप लोग उसे सब्सक्राइब सपोर्ट कीजिए, उसी पर सारे क्वेश्चन आप देखने को मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ दोस्तों, और ऑल सब्जेक्ट जो आपका एग्जाम होने वाला है सारे का क्वेश्चन आंसर अपलोड आंसर की हो गया है, तो आप लोग चैनल पर जाके विजिट कीजिए, देख सकते हैं।